गुड मॉर्निंग बच्चों। परिमाप और क्षेत्रफल के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज भी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल में बहुत प्रकार के सवाल आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो जैसे एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास में प्रश्न है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। यहाँ पे देखिए बेटा, क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल तो निकालना है और जो परिमाप है वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात समझिए, इससे कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका वर्ग हो गया, इसका परिमाप हम लोगों को 320 दे रखा है। तो बेटा परिमाप की सहायता से हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे और वो जब हमें भुजा पता चल गई, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का आपको पता है भुजा गुना में भुजा जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या होगा कि परिमाप का यूज करके हम इस वर्ग की जो भुजा है उसको ज्ञात करें। तो करते हैं इनका हल कि हम कैसे करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है? 320 मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर है क्योंकि परिमाप है। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखेंगे, वर्ग का परिमाप इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र लिखना। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना में भुजा। ठीक है, ये आपने सूत्र लिख दिया। अब हम करेंगे यहाँ पे, देखिए 4 गुना में भुजा मतलब वर्ग का परिमाप कितना है? 320। अब यहाँ पे भुजा जब हम ज्ञात करेंगे, आपको बताया था मैंने समीकरण वाले प्रश्नावलियों में, उसमें यही है, उन सबको अभी तो यूज करना है। जो 4 है वो भुजा से मल्टीप्लाइड है, तो जब 4 दूसरी तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 320 बटे में मल्टीप्लाई है, बराबर के दूसरी तरफ गया तो डिवाइड। अब इसको आप काट लीजिए, 4 एकम 4 और 8 और 0 80 मीटर। तो भुजा हमारे पास में क्या आ गई? भुजा हमारे पास में आ गई 80 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग वही करेंगे, दूसरा सूत्र लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था भुजा गुना में भुजा। सूत्रों को अच्छे से याद कीजिए, भुजा गुना में भुजा। अब आपको पता है यहाँ पे भुजा कितनी है? 80। 80 मीटर को 80 मीटर से गुना करेंगे तो हमारे पास में 8 को 8 से गुना कीजिए 64 और 2 0 लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर। मीटर को मीटर से गुना करेंगे और आपको बताया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल किस में आता है? मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमारे पास में उत्तर आ गया कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया हमारा? 6400 मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार के आपका इसका एक उल्टा सवाल भी आ सकता था, जहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया हुआ होता और परिमाप को बोलते कि ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या करते? क्षेत्रफल आपको पता है भुजा गुना में भुजा, तो आप वर्गीकरण उसका स्क्वायर रूट करके भुजा ज्ञात करते हो। और जब आपको भुजा ज्ञात हो गई तो आप परिमाप है, परिमाप का सूत्र है 4 गुना में भुजा, भुजा को उसके अंदर डाल देते और उत्तर निकाल लेते। तो एक इस प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी बहुत नॉर्मल 7th क्लास 8th क्लास के व्यू से देखें तो उसमें तो आते ही आते हैं, पर हायर जो एग्जाम्स है, आफ्टर 12 जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। एक और प्रकार हम लोग देखते हैं कि, और दूसरा टाइप देखते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं हमारे पास में। देखिए बेटा, दूसरा प्रश्न हमारे पास में है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। क्या बराबर है? पहले देखिए, यदि वर्गाकार पार्क की भुजा, पहले हमें क्या दे रखा है? बराबर। ठीक है, दूसरा हमें क्या दे रखा है? वर्गाकार पार्क की भुजा हमें दे रखी है। तीसरा, आयतकार की जो लंबाई है वो 90 मीटर है। तो आयतकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका हल हम जब करेंगे, दो चीज़ें बराबर है। आपको क्या दे रखा है? वर्गाकार पार्क। देखिए, जो वर्गाकार
ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो ज्ञात करना है उसको इसी तरफ लिख लेते हैं। आयतकार, आयतकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर में किसके है? वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? वर्ग की भुजा या वर्गाकार पार्क की भुजा पूरा लिख लीजिए आप 60 मीटर, और आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हमारे पास में 90 मीटर है। अब बेटा पहले तो इसमें सूत्र लिखने हैं हम लोगों को। आप बताइए, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। सूत्र अच्छे से याद करने हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? भुजा गुना में भुजा, क्षेत्रफल भुजा गुना में भुजा। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है जी। और ये क्या होगा? भुजा गुना में भुजा। ये दोनों बराबर है, दे रखा है हमें भुजा गुना में भुजा, सॉरी दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, वो हमें दिया हुआ है। अब लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई कितनी है जी? अपने 90 दे रखी है। 90 गुना में चौड़ाई बराबर में कितना है? ये 60 गुना में 60 हमें दिया हुआ है, ये 60 गुना में 60। अब इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ जिससे कि एक साथ आपको फिर से समझा सके। फिर यहाँ पे देखिए बेटा 90, अब ये जो 90 है इसको वही, क्योंकि चौड़ाई मुझे याद करनी है तो इस 90 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगी। जब ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है और बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड। चौड़ाई बराबर में क्या होगी? 60 गुना में 60 बटे में 90। 0 से 0 कट गया ऊपर नीचे, क्योंकि पूरी संख्या डिवाइडेड बाई है। अब देखिए 3 से चला जाएगा कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 2 बार। 3 एकम 3, यहाँ पे 2 और ये 0, भाई ये 0 इस 0 से कट गया था इसलिए सिर्फ यहाँ पे 2 आया, बल्कि यहाँ पे दूसरे में क्या है? 3 जो है वो 60 से डिवाइडेड है। तो चौड़ाई हमारे पास में क्या आ गई? चौड़ाई आ गई 40 मीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। चेक कर लीजिए चाहे से। देखिए वर्ग है, वर्ग क्या होगा? 60 गुना में 60, तो 60 गुना में 60 कितना होता है? 3600। ठीक है। और दूसरा आयत का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुना में चौड़ाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए 96। ये तो हमारे पास में वही सेम आंसर आ गया। तो इस तरीके से कई बार सवाल आते हैं जो कि वर्ग या आयत है वो बराबर दिया होता है कि उनका परिमाप, कई बार प्रश्न आ जाता है परिमाप बराबर है, कई बार प्रश्न आ जाता है क्षेत्रफल बराबर है। तो एक का क्षेत्रफल है तो उसकी सारी चीजें हमें दे रखी होगी। जैसे वर्ग, वर्ग में तो सिर्फ हमें भुजा ज्ञात होनी चाहिए, अगर भुजा ज्ञात है तो हम उसका पूरा क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा आयत है, उसमें एक आपको दे रखी होगी, तो 3 में से अगर 2 आपको ज्ञात है तो तीसरी आप इसको ज्ञात कर ही सकते। इस प्रकार के सवाल जो है आपको बताए, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में भी अभी भी और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इस प्रकार के सवाल काफ़ी बार आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भी अपन इसी प्रकार के कुछ और सवाल देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।